पिछली कक्षा में हम लोगों ने सर्वसमीका और समीकरण में अंतर समझा था, जिसमें बताया गया था कि कोई बीजीय कथन अगर x के केवल एक मान के लिए सत्य होता है तो वह समीकरण होता है। अगर वही बीजीय कथन x के सभी मानों के लिए सत्य हो जाए, x का मतलब क्या? चर। उस बीजीय कथन में जितने चर दिए हैं, अगर उस चर के सभी मानों के लिए वो बीजीय कथन सत्य हो जाए तो उसे हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। कक्षा 7 में हमने कुछ सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक सर्वसमीका आता था a प्लस बी होल स्क्वायर। यहां पर a तथा b चर के रूप में दिखाया गया है। सामान्यतः इसे अचर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यहां पर मैं इसको चर के रूप में प्रदर्शित कर रहा हूं। और इस सर्वसमीका के बारे में पढ़े थे कि अगर a धन b का होल स्क्वायर हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, यहां a जो है फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, और b क्या है? दूसरा पद है। तो अगर पहला पद a है, दूसरा पद b है, तो पहले पद के जगह पर हमने a का वर्ग लिखा, अर्थात पहले पद का वर्ग कर दिया। b दूसरा पद है तो यहां दूसरे पद का वर्ग कर दिया गया। धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ऐसा लिख दिया गया। अगर मैं इसको a को कहूं कि ये पहला पद है और b को कहूं ये दूसरा पद है, तो इसका होल स्क्वायर के जगह पर क्या लिखोगे? पहला पद का स्क्वायर धन दूसरा पद का स्क्वायर धन 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, ऐसा कहेंगे? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी तरह से अगर हम लोग दूसरा सर्वसमीका जो क्लास 7 में पढ़ा था, वो पढ़ा था a माइनस बी का वर्ग। ये किसके बराबर होता है? a वर्ग धन b वर्ग माइनस 2ab। यहां पर पहला पद क्या है? a है। पहला पद क्या है? a है। और दूसरा पद क्या है? b है। और इसका अगर होल स्क्वायर हो जाए, होल माने पूरे का स्क्वायर, होल माने पूरा, संपूर्ण, तो पूरे का अगर स्क्वायर आप कर देते हो तो फार्मूले में क्या आ जाएगा? पहले पद का स्क्वायर, b के जगह पर क्या लिखोगे? दूसरे पद का स्क्वायर, ऋण है तो ऋण लिखोगे, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, ऐसा लिखोगे। और एक तीसरा आपने सर्वसमीका पढ़ा था, अगर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर लिखा है, एक ब्रैकेट में हो जाता था a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता था a प्लस बी। तो अगर मैं a को पहला पद लिखूं तो पहले पद का वर्ग, ऋण b को लिखूं दूसरे पद का वर्ग, इज इक्वल टू क्या होगा? एक ब्रैकेट में पहला ऋण दूसरा और दूसरे ब्रैकेट में पहला धन दूसरा। यहां पहला और दूसरा रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे जिनको हल करना होगा, उसमें पहले पद के जगह पर जो भी चीजें लिखी गई हैं वो हमेशा पहले पद के स्थान पर लिखना, दूसरे पद के स्थान पर जो भी चीजें लिखी गई हैं उसे जहां जहां दूसरा लिखा है उसके स्थान पर रखना। ठीक है? ये 3 सर्वसमीका पर आधारित हमने प्रश्नों को बनाया था कक्षा 7 में। अब जो अगली सर्वसमीका पढ़नी है वह सर्वसमीका है a प्लस बी का क्यूब, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब। वहां हमने स्क्वायर का पढ़ा था, पढ़ा तक नहीं पढ़ा था? अब इसका होल क्यूब कैसे हम निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होगा, वह सर्वसमीका क्या होगा? तो बेटा हमने ये कहा था कि सर्वसमीका एक ऐसा बीजीय कथन होता है जो चर के प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य होता है, जो चर के प्रत्येक वैल्यू के लिए सत्य होता है। अब यहां अगर मैं इस बीजीय व्यंजक की बात करूं तो इसके बाएं पक्ष हमेशा दाएं पक्ष के बराबर होगा। अगर मैं a की कोई वैल्यू लूं, b की वैल्यू लूं, उसके बाएं पक्ष में रखूं, दाएं पक्ष में रखूं, तो हमेशा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर ही आएगा, चाहे जो वैल्यू रखूं।
लेकिन जो बाएं में रखूं वही दाएं में भी रखूं तो हमेशा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आएगा। परंतु इसी को दूसरे तरीके से क्या किया जा सकता है, अगर मैं बाएं पक्ष को किसी तरह बिना वैल्यू रखे दाहिने पक्ष के बराबर दिखा दूं तो भी सर्वसमीका सिद्ध हो जाता है। तो मैं उसी का प्रयोग यहां करूंगा कि आखिर a धन b का होल क्यूब किसके बराबर कर दूं ये सर्वसमीका हो जाए। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या होता है, a प्लस बी का 3 बार गुणा। इसका मतलब होता है a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब अगर इस a प्लस बी को a प्लस बी में हम गुणा करें तो इस पर घात 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। अब अगर इसका घात 2 है तो वह सर्वसमीका देखो वहां क्या लिखा है, इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, पहली सर्वसमीका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के जगह पर रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां पे क्या रख सकते हैं a धन b, ऐसा रखा जा सकता है। अब ये देखो बहुपदी ये दोपदी, अब अगर बहुपदी का दोपदी में गुणा करना हो तो पिछली कक्षाओं में हमने सीख रखा है कैसे, इसके पहले पद का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर इसके दूसरे पद का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर इस तीसरे पद का भी गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ किया जाता है। तो ए स्क्वायर का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ, चिन्ह यहां धन है धन लिखोगे, बी स्क्वायर का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस 2ab का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया। अब देखो बेटा ए स्क्वायर का गुणा इसके साथ करो, ए स्क्वायर का गुणा इसके साथ करो, ए स्क्वायर का गुणा ए के साथ करोगे तो कितना आएगा ए क्यूब, धन ए स्क्वायर का गुणा बी के साथ करो तो कितना आएगा ए स्क्वायर बी। यहां धन है तो जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर यहां ऋण होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता। अब b का गुणा बी स्क्वायर का गुणा a के साथ होगा और बी स्क्वायर का गुणा b के साथ होगा। तो जब बी स्क्वायर का गुणा a के साथ होगा तो लिखा जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए, प्लस बी स्क्वायर का गुणा जब b के साथ होगा तो लिखा जाएगा b पे 3 घात, प्लस अभी क्या करना, इस 2ab का गुणा पूरे के साथ और दूसरे पद के साथ। तो 2ab का गुणा जब a के साथ करोगे तो a का गुणा a के साथ होगा, a पे 2 घात हो जाएगा और b ऐसे लिख लिया जाएगा, प्लस है तो प्लस 2a और b का गुणा b के साथ होगा तो क्या हो जाएगा b वर्ग। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहां पे आया क्या, यहां पे आया a क्यूब, यहां पे क्या आया b क्यूब, क्यूब वाले पद एक तरफ लिख लिए। अब जरा इनको देखो a स्क्वायर b और ये है 2a स्क्वायर b, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे प्लस ये 2a स्क्वायर b है, a भी a स्क्वायर b है तो 2a स्क्वायर b और एक a स्क्वायर b जुड़ के 3a स्क्वायर b होगा कि नहीं। अब यहां देखो b स्क्वायर a लिखा है और यहां b स्क्वायर a भी है, लेकिन ये 2 बार है ये 1 बार है, a भी जुड़ के क्या हो जाएगा 3a b स्क्वायर हो जाएगा। अरे बी स्क्वायर में ए का गुणा किया गया है, यहाँ ए का बी में स्क्वायर में गुणा किया गया, बातें कही हुई है ना। तो ए बी स्क्वायर ए को जब 2ab स्क्वायर के साथ जोड़ोगे तो आएगा 3ab स्क्वायर। अभी क्या लिखोगे ए क्यूब धन बी क्यूब, इसमें देखो दोनों पद में कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है 3 यहां भी है 3 ये बाहर निकाल लो, ए पे 2 घात यहां है, ए पे 1 घात यहां है, 1 घात क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, बी पे 1 घात यहां है, बी पे 2 घात है, कम घात वाला बाहर निकल जाएगा। इसको कहते हैं कॉमन, जो कॉमन है उनको निकाल लो बाहर। तो 3 गया बाहर, 2a में से 1a बाहर गया तो 1a बच गया, b पूरा बाहर चला गया, चिन्ह धन है धन लिख लिया। अच्छा यहां ऋण होता तो अंदर चिन्ह बदल जाता, कोष्टक खोलते समय भी चिन्ह बदलता है बाहर ऋण रहने पर, अब कोष्टक लगाते समय भी चिन्ह बदलता अगर बाहर ऋण रहे।
और धन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से 3 बाहर निकला, ए भी बाहर निकल गया, बी स्क्वायर में से एक बी बाहर निकल गया, तो ये हो गया। तो ये आइडेंटिटी क्या बनी बेटा, ये सर्व समीका क्या बना, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab इन अदर ब्रैकेट ए प्लस बी। तो एक चौथी सर्व समीका बन गई क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब बेटा अगर ए के जगह पर हम पहला लिखें और बी के जगह पर क्या लिखें, दूसरा, और पूरे का हम लिख दें होल क्यूब, क्यूब माने घन, क्यूब मतलब क्या होता है, घन। तो यहां ए के जगह पर क्या लिखा जाएगा, पहली पर 3 घात, बी के जगह पर क्या लिखा जाएगा, दूसरी पे 3 घात धन 3 गुणे पहली गुणे दूसरी और कोष्टक में पहली धन दूसरी। तो ये सर्व समीका चौथी सर्व समीका के रूप में जानी जाएगी। अब यहां पर भी बेटा अगर ए और बी का कुछ भी मान रख दो इसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में, तो हमेशा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा, इसलिए यह सर्व समीका है।